अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइंट के साथ अगर कोई आपने प्रपोजल सेंड किया है और क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके साथ कम्युनिकेट किस तरह करना है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि विद इन 15 मिनट्स मैंने $15 किस तरह अर्न किए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट को जो था उसका काम क्या था। क्लाइंट का काम ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये था प्रोजेक्ट, उसको वूकॉमर्स की उसकी वेबसाइट थी और उसने फेसबुक कैटलॉग बनाना था और फेसबुक शॉप सेटअप करनी थी। तो इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं पहले इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। मैं आपको स्टेप वाइज लेके चलूँगा। मतलब पहले आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन थी वो, उसके बाद मैंने अप्लाई किस तरह किया, कम्युनिकेशन किस तरह की, और विद इन 15 मिनट्स मैंने उसका काम कैसे किया, वो सारा मैं आपको एंड तक बताऊँगा। तो देखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। ये तो आपको पता चल गया कि उसकी एक वो कॉमर्स का स्टोर था और उसने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में फेसबुक कैटलॉग क्रिएट करना था और उसका इशू आ रहा था। तो उसने डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई थी, आई हैव अ फेसबुक कैटलॉग विच इज़ करंटली कनेक्टेड टू माई वो कॉमर्स स्टोर। आई एम हैविंग ट्रबल एडिंग दिस कैटलॉग टू द फेसबुक शॉप. Do not send me proposal if you do not have required skills. I have already had someone waste my time and completing nothing. If anything, they removed another business page connected to my account which I need adding back. उसका ये इशू था कि उसका फेसबुक कैटलॉग सही सेटअप नहीं हो रहा था और फेसबुक शॉप जो है वो सेटअप नहीं हो रही थी। और उसने मेंशन किया हुआ कि मैंने पहले एक क्लाइंट को काम दिया था ये, लेकिन उसने मेरे 2 दिन ज़ाया किए हैं। तो उसके बाद चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की तरफ। तो मैंने जो प्रपोज़ल सेंड किया था वो ये था। मैंने उसका पहले नाम शो हो रहा होता है उसका। मैंने हाय नदीम, आई होप यू आर फाइन, आई एम अ फेसबुक शॉप एक्सपर्ट विद एक्सपीरियंस ऑफ सेटिंग अप मोर देन 150 प्लस फेसबुक शॉप्स। ये पहले मैंने शुरू में ही उसको बता दिया कि मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैंने इतना काम किया हुआ है। तो उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या किया, आई हैव रेड योर डिस्क्रिप्शन केयरफुली एंड रियली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग दिस इशू, बट आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, इफ़ यू आंसर मी दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। तो मैंने उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि मैंने आपकी जो डिस्क्रिप्शन है केयरफुली पढ़ ली और मुझे पता लग गया कि आपका इशू क्या है, लेकिन मेरे कुछ क्वेश्चन है, अगर वो मुझे आप आंसर कर देंगे तो दोनों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो मैंने उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मैंने उसको बताया कि मैं कैसे करूँगा। मैंने उसको बताया कि मैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक पिक्सल करूँगा और आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करूँगा। तो यही उसका काम था। नीचे मैंने उसको कह दिया कि पहले मैंने ये काम किया हुआ है, आप मेरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं इस पर। तो उसके बाद नीचे लास्ट में फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू। तो ये सिंपल तरीका है। इसमें इस वीडियो के 2 फ़ायदे होंगे। मतलब एक तो आपको ये प्रपोजल सेंड किस तरह करना है ये भी पता चल गया, और बाकी कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। जब उसका मैसेज आया, उसने जब ऑफ़र मेरी एक्सेप्ट की, उससे मैंने कम्युनिकेशन किस तरह की। तो सबसे पहले थोड़ा सा प्रपोजल देख लेते हैं। प्रपोजल में थोड़ा सा आपने स्टार्ट में ही बता देना है कि भाई मैं इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ और मेरा इतना एक्सपीरियंस है इसमें। सही है। उसके बाद आपने बताना है कि मैंने अच्छी तरीके से आपका प्रपोजल पढ़ लिया है। तो अब आगे जो है वो आपका इशू सॉल्व करने के लिए मेरे कुछ क्वेश्चन है, अगर आप आंसर कर देंगे तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आपने जो भी आपकी अगर राइटिंग है तो राइटिंग के रिलेटेड कोई भी इशू, ग्राफिक डिज़ाइन है तो उसके रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आपने पूछ लेने हैं। उसके बाद नीचे आपने बताना है कि मैंने करना कैसे है काम। ठीक है। जो भी आपने सॉफ्टवेयर वगैरह टूल्स वगैरह यूज़ करने हैं वो आपने बताना है। और नीचे आपने अपना पोर्टफोलियो मस्ट ऐड करना है। आप पोर्टफोलियो दिखाना है कि मैंने पहले ये काम किया हुआ है और मैं ये काम भी कर सकता हूँ। तो ये है प्रपोज़ल। ये मैंने उसको लिखा। तो आगे अब चलते हैं। ये मैंने पिक्चर भी अटैच कर दी, आप भी पिक्चर लाजमी अटैच कर लिया करें। तो बाकी ये देखें, 15 पाउंड्स का काम था और उसने एक्सेप्ट कर लिया। सही है। आगे चलते हैं। आगे उसका जब मैसेज आया मुझे, उसने कहा आई हैव अटैच्ड स्क्रीन शॉट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन द फर्स्ट स्क्रीन शॉट ऑन द सेकंड स्क्रीन इज़ द इशू। उसने मुझे बता दिया कि ये इशू आ रहा है। आई एम हैविंग एंड थर्ड नो डायरेक्ट ऑप्शन टू ऐड इट टू माई फेसबुक शॉप। उसने मतलब इशू बता दिया अपना कि ये मेरा इशू है, उसने स्क्रीन शॉट के थ्रू बता दिया, मैंने देख लिया वो। उसके बाद अब ये यहाँ पे आती है कि कम्युनिकेशन किस तरह करनी है आपने। सबसे पहले उसको कहें ग्लैड दैट यू कॉन्टैक्टेड मी, ताकि उससे अपना एक रिलेशन बने, भाई मुझे खुशी हुई है कि आपने मैसेज किया है। मतलब ये जब मैसेज करेंगे पहला आपको, तो मतलब बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा बायर पे। तो वो आपको फौरन रिप्लाई भी करेगा और मतलब आपका रिलेशन भी अच्छा बिल्ड होगा। तो आगे उससे मैंने पूछा कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू वांट टू शो द प्रोडक्ट्स ऑन योर फेसबुक शॉप। तो एक तो ये चीज़ उसको मैंने अच्छे तरीके से वेलकम कर दिया, और दूसरा मैंने उसका जो मेन था प्रोजेक्ट ऐड करने का, वो मैंने उसको बता दिया कि मुझे लग रहा है कि आपका इशू ये वाला है। मतलब मुझे इसका इशू पता चल गया एग्जैक्ट इशू क्या था। उसके प्रोडक्ट जो है वो शो नहीं हो रहे थे फेसबुक पेज पे, तो वो मुझे पता चल गया। तो यही मेन चीज़ होती है। उसको मैंने पहले देख के डायग्नोज कर लिया
कि मुझे काम आता है, इससे उसको ये भी आइडिया हो गया कि उसको काम आता है, इसने ये डायग्नोज कर लिया। तो मैंने उसको ये बताया, उसने बोला येस एंड इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी। तो इससे हमें क्या पता चला कि पहले आपने गौर से जो है वो प्रपोजल उसका पढ़ना है उसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि वो एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहता है। जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वो आप पे ट्रस्ट करेगा, तो ट्रस्ट करेगा तो मतलब फिर आपको ऑर्डर भी देगा। मतलब उसको मैंने ये पहली लाइन में ही उसको बता दिया कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू वांट टू शो द प्रोडक्ट्स ऑन योर फेसबुक पेज। मतलब ये इसका मेन इशू था, तो मैंने उसको डायग्नोज करके उसको बता दिया और नीचे उसको मैंने कहा कि मैं ये हल कर लूँगा। तो जब मैं उसको बताया कि ये आपका इशू, उसने कहा बिल्कुल मेरा यही इशू है और इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैं क्या करूँ। आई कॉन्ट एड इट, द लास्ट पर्सन आई हैड सेड द सेम दैट शी कैन डू इट बट शी वेस्टेड 2 days ऑफ माइन। उसने बोला कि मेरा यही सेम इशू था, लेकिन मैंने पिछला बायर मेरे पास था तो उसने मेरे 2 दिन ज़ाया किए। नीचे मैंने आप क्या लिखी, ओके आई कैन डू दिस टास्क वोंट वेस्ट योर टाइम एंड विल डू इन जस्ट 2 hours, नीडेड फेसबुक एंड वूकॉमर्स लॉग इन डिटेल्स फॉर दैट। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ मैं 2 घंटे के अंदर अंदर आपका ये काम कर दूँगा। मुझे सिर्फ आपकी फेसबुक लॉग इन डिटेल और वूकॉमर्स की लॉग इन डिटेल चाहिए। सही है। तो मतलब मेन चीज़ जो होती है वो यही होती है कि आपने उसको पहला मैसेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप जहन में रख लें। पहला मैसेज इस तरह ही करें जिस तरह ही मैंने लिखा हुआ है, हाई ग्लैड दैट यू कॉन्टेक्टेड मी या हैप्पी दैट यू कॉन्टेक्टेड मी, ताकि आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो जाए। उसके बाद आपने उसकी जो है मेन प्रॉब्लम है, इशू, वो डायग्नोज करना है। वो मैंने डायग्नोज किया, उसने कहा बिल्कुल यही काम है, ठीक है। तो आगे उसको मैंने बता दिया कि मुझे काम आता है, मैं ये आपका काम करूँगा और आपका टाइम ज़ाया भी नहीं करूँगा, सिर्फ बस अब मुझे आप फेसबुक लॉगिन डिटेल दे दें। तो ये मेन चीज़ होती है कम्युनिकेशन में। तो आगे जब मुझे फेसबुक लॉगिन डिटेल मिल गई, सारा कुछ उससे बातचीत होती रही, तो मैंने तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर अंदर ये काम कर दिया था और मैंने सारा उसको बता दिया कि आपका इशू सॉल्व हो गया है। तो जब मैंने उसको डिलीवर किया, ये दस्ती उसने मुझे पेड कर दी, उसने एक्सेप्ट कर ली और मुझे मिल गई। आगे वो पूछने लग गया, मतलब एंड पे उसमें मैंने उसको बोला कि मुझे रिव्यू उसने खुद ही दिया था मेरा, क्योंकि पहली जॉब थी तो मुझे इसका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन उसने खुद ही जॉब खुद ही दे दिया रिव्यू। तो रिव्यू में उसने बोला कि ऑसम वर्क, प्रॉम्प्ट, क्विक टर्न अराउंड एंड गुड कम्युनिकेशन। मतलब उसने 5 स्टार भी दिए और अच्छा एक जो था रिव्यू वो भी मुझे मिल गया। तो मतलब ये 2 चीज़ें हैं। अब आपको मैं एक समरी में बता रहा हूँ। पहले आपने उसका जो उसने प्रपोज़ल लिखा होगा, जो प्रोजेक्ट उसने पोस्ट किया होगा, उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसमें फिर अपने प्रपोज़ल में क्या लिखना है, पहले उसको अपना एक्सपीरियंस बताना है। सेकंड में आपने बताना है कि मैंने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और आपका ये इशू है और मेरे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिए, उसके बाद आपने बताना है कि मैं ये काम कैसे करूँगा थर्ड पे। उसके अलावा नंबर 4 पे आती है, आपने पोर्टफोलियो ऐड करना है अपना। और जब आपको उसका मैसेज आएगा, उसका रिप्लाई आएगा, तो उसको आपने अच्छे तरीके से वेलकम करना है, ताकि आपका एक रिलेशन बिल्ड हो। ग्लैड दैट यू कॉन्टेक्टेड मी, कि खुशी हुई है मुझे आपने कॉन्टैक्ट किया है। और उसका आपने डायग्नोज करना है, इशू डायग्नोज करना है। जब आप इशू डायग्नोज कर लेंगे तो बायर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये इस बंदे को काम आता है, ये मेरा काम करेगा। तो जब मैंने उसको डायग्नोज किया तो उसकी लॉगिन डिटेल नहीं, तो मैंने विद इन 15 मिनट्स मैंने ये काम कर लिया, उसको मैंने डिलीवर किया और बाकी मुझे 5 स्टार रेटिंग्स मिल गई। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर दें तो मैं आपको रिप्लाई जल्दी उधर कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।